प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य और अनुयायी आजकल रामभद्राचार्य जी से नाराज हैं। कारण है कि रामभद्राचार्य उन्हें संस्कृत पढ़ने और जानने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो उन्हें कुछ नहीं आता है। आखिर रामभद्राचार्य जी बार बार संस्कृत पढ़ने को क्यों कह रहे हैं? अब जो लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म को वाकई ही जानते हैं, जो पढ़ते हैं, जो स्कॉलर हैं, जो एकेडमिशियन हैं, जो इसमें रहते हैं, वो इस बात को भी समझते होंगे कि बिना संस्कृत के ना तो आप सनातन भारत को समझ सकते हैं, ना तो आप सनातन धर्म को समझ सकते हैं, ना ही आप सनातन संस्कृति को समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत पूरे सनातन भारत की संस्कृति है। एक ऐसी संस्कृति है जिस पे पूरे भारत की, पूरे सनातन भारत की, पूरे हिंदू भारत की और भी जो संस्कृतियां जो भारतीय सभ्यता से निकली हैं उन सब की नींव खड़ी है। बिना संस्कृत के आप वेदों को नहीं समझ सकते, ऋग्वेद को नहीं समझते जो कि सनातन भारत का मूल आधार है। आप बिना संस्कृत के आप संगीत को नहीं समझ सकते, पूरा का पूरा सामवेद, पूरा का पूरा आप देखेंगे तो पूरा संगीत, आप बिस्मिल्लाह खान का नाम जानते हैं, आप और क्लासिकल म्यूज़िक के जो बड़े बड़े राजन साजन मिश्र जी का नाम जानते हैं, आप बिरजू महाराज जी का नाम जानते हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप सितारा देवी जी का नाम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई पर क्या बजा रहे हैं। वो वेदों की, ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उन्हीं को तो बजा रहे हैं, वो सामवेद की जो ऋचाएँ उन्हीं को बजा रहे हैं। उन्हीं के जो सारा का सारा जो संगीत है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, भारतीय सनातन संगीत, वो वेदों से ही आया है। तो बिना संस्कृति के, बिना संस्कृत भाषा के तो आप उसे समझ ही नहीं सकते। और कि आप भारत की दर्शन को नहीं समझ सकते, आप न्याय, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडियन फिलॉसफी है, आप उसको समझ ही नहीं सकते बिना संस्कृत के। चाहे किसी भी तरह का दर्शन हो, चाहे मुख्य जो 4 दर्शन हैं, उन चारों दर्शन में से कोई भी बिना संस्कृत के आपको समझ में नहीं आएगा। और बिना संस्कृत भाषा के आप न्याय को नहीं समझ सकते। जब भी न्याय की बात आती है तो हम इंडियन जुडिशल सिस्टम को देखने लगते हैं, जो कि मॉडर्न जुडिशल सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है वो लॉजिक पर आधारित करता है। यानी कि आपका तर्क अगर ज़्यादा मजबूत है तो आप वो केस जीत सकते हो। तर्क के साथ आपके पास एविडेंस है तो तर्क का ही वो पार्ट हो गया। तो अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है तो आप जुडिशरी में अच्छा कर सकते हो, आप अच्छा जीत सकते हो, आप अच्छे वकील बन सकते हो, आप अपने केसेस की पैरवी कर सकते हो, लेकिन आपका तर्क मजबूत होना चाहिए, आपका लॉजिक मजबूत होना चाहिए। तो मॉडर्न इंडियन जुडिशल सिस्टम सत्य पे आधारित नहीं है, वो आपके तर्क और आपके लॉजिक पर आधारित है कि आप अपने लॉजिक को कितने अच्छे से आप रख पा रहे हो। लेकिन भारतीय न्याय दर्शन की जब बात आती है तो दरअसल वो प्राकृतिक न्याय की बात करता है, जो कि नेचुरल जस्टिस, वो सत्य के आधार पर न्याय की बात करता है। उसे आप तभी समझ पाएंगे जब आपको संस्कृत भाषा आती होगी। बिना संस्कृत भाषा के आपको इंडियन जुडिशल सिस्टम समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे गुरु हैं, मैं उनको देखता हूँ कि वो अक्सर सलाह देते रहते हैं कि उपनिषद पढ़ो, ये उपनिषद पढ़िए। बहुत सारे मॉडर्न फिलोसफर बने हैं, कुछ सिविल सर्वेंट भी रहे हैं और वो उपनिषद पढ़ने की तैयारी बात करते हैं कि उपनिषद पढ़िए। और ना तो उनको संस्कृत आती है, मैं जानता हूँ उनको संस्कृत नहीं आती है, और ना ही वो जिसको संस्कृत पढ़ने के लिए कहते हैं, उपनिषद पढ़ने के लिए कहते हैं, उनको भी संस्कृत नहीं आती। तो वो पढ़ाते क्या हैं? वो अनुवाद पढ़ाते हैं उपनिषद का, जिससे किसी हमारे आपके जैसे व्यक्तियों ने किया है। तो बिना संस्कृत भाषा के आपको ना तो उपनिषद समझ में आएंगे, ना आपको पुराण समझ में आएंगे। हाँ, कुछ उसका अनुवाद आपको अलग अलग कथावाचक, अलग अलग जो पब्लिशर हैं, जैसे गीता प्रेस में बहुत सारे अनुवाद आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो अनुवाद तो अनुवाद ही होता ना है। मूल चीज़ समझने के लिए तो आपको संस्कृत तो आना ही चाहिए ना। तो बिना संस्कृत भाषा को की जानकारी से आके आपको उपनिषद तक नहीं समझ। लोग बीएमएस करते हैं, आयुर्वेदाचार्य बनते हैं, बहुत सारे लोग वैद्य बनते हैं, वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, कुछ सनातन जो हमारी पद्धति है उसकी चिकित्सा पद्धति में योगदान देते हैं। लेकिन बिना संस्कृत भाषा के ना तो आप चारवाक को समझ पाएंगे, ना आप चरक को समझ पाएंगे, ना आप सुश्रुत को पढ़ पाएंगे, ना तो आप
जो आधुनिक जो आयुर्वेद की जो किताबें हैं उनको समझ पाएंगे। तो संस्कृत तो यहाँ भी आपको आवश्यकता है। आपको बिना संस्कृत के तो आप आयुर्वेदाचार्य भी नहीं बन सकते, ना आप चरक की कोई चीज़ समझ सकते हैं, ना सुश्रुत का कोई विज्ञान समझ सकते हैं, ना तो आप बाणभट्ट को समझ सकते हैं। उसके लिए भी आपको संस्कृत चाहिए। तो बिना संस्कृत के तो आप आयुर्वेद भी नहीं समझ सकते। संस्कृत के आप आजकल देखेंगे कि बहुत सारे योग गुरु हैं, मतलब जैसे भुट्टो के दाने होते हैं ना, वैसे बहुत सारे आपको मोहल्लों में, गलियों में, कॉलोनीज़ में योग गुरु मिल जाएंगे। वो पीटी करते रहेंगे योगा के नाम पर और खुद को योग गुरु कहेंगे। लेकिन बिना संस्कृत भाषा के तो ना तो आपको महर्षि पतंजलि समझ में आएंगे, ना आपको योग वशिष्ठ समझ में आएंगे। समझिए इस चीज़ को। तो बिना संस्कृत के आप ना तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इनकी विशेषता समझ पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ब्रह्मचर्य पे बाकी करते हैं। तो ब्रह्मचर्य केवल उतना थोड़ी है कि आप ठीक है आप अपने आप को नियंत्रित कर लिए या अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिए तो वो ब्रह्मचर्य हो गया। नहीं, ब्रह्मचर्य देखने से, सुनने से, मन में क्या चल रहा है, बहुत चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। और ये समझने के लिए आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य क्या है, योग क्या है, यम क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे है, आसन क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे है, प्राणायाम क्या है, आपको आहार कौन सा लेना है, कौन सा आहार नहीं लेना है। तो बिना संस्कृत को समझे, संस्कृत को जानना नहीं है, संस्कृत को समझना है। और बिना संस्कृत को समझे, आपको संस्कृत भाषा को समझे, बिना संस्कृत भाषा के ज्ञान के आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। एक जो बड़ी खतरनाक चीज़ आजकल है कि लोग दुकान के भाव, मतलब आप देखेंगे कि हर 10वां या 12वां आपको इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल एस्ट्रोलॉजी का मिल जाएगा, ज्योतिष का मिल जाएगा। और दुनिया भर के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ज्ञान लेकर आ रहे हैं, कौन कौन से सूत्र निकाल के आ रहे हैं। मतलब इतने सूत्र जितने महर्षि पराशर ने नहीं लिखे थे, उतने सूत्र उनके इंस्टा चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो बिना संस्कृत भाषा के तो आप ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी को भी नहीं समझ सकते। ऋग्वेद की 51 ऋचाओं का एक्सटेंशन है एस्ट्रोलॉजी। और महर्षि पराशर हों, चाहे कालिदास हों, चाहे भृगु हों, चाहे आजकल आधुनिक में अगर निमिचंद शास्त्री जी को लीजिए, तो बहुत सारे जितने भी आपको जो किताबें हैं, जो जोशी आपको दिखते हैं, वो बिना संस्कृत भाषा के तो वो भी आप नहीं समझ पाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे। महर्षि पराशर क्या कह रहे हैं, किसको गुलिक कह रहे हैं, किसका पिंड काउंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको संस्कृत भाषा आनी चाहिए। और ज्योतिष तो एक कॉम्बिनेशन है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, मतलब प्लैनेट्स हैं, वो बर्थ इक्वेशन के आधार पर तय करते हैं। तो बिना संस्कृत भाषा के तो आप वो भी नहीं समझ सकते। तो संस्कृत वहाँ पे भी